तो भारत पाकिस्तान का जो अगला क्रिकेट मैच है वो अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा। ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ है देश का गुस्सा और दुख, तो दूसरी तरफ है अरबों डॉलर का बिजनेस और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। सवाल ये है कि इन दोनों के बीच आखिर जीत किसकी होगी। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। इस पूरे विवाद के केंद्र में है ऐशान्या द्विवेदी जैसे लोगों का दर्द। उनके पति उन 26 लोगों में से एक थे जो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए। उनकी आवाज़ सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की है जिनके लिए ये मैच अपने लोगों के बलिदान का एक अपमान है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, जब पूरा देश नेताओं से लेकर आम लोगों तक बॉयकॉट की इतनी जोरदार मांग कर रहा है, तो फिर ये मैच रद्द क्यों नहीं हो रहा? और इसका जवाब वो भावनाओं, राजनीति और हाँ, ढेर सारे पैसे की परतों के नीचे छिपा है। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस घटना पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, देश हिल जाता है। इसके जवाब में भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। और बस इसी गम और गुस्से के माहौल से भारत पाकिस्तान मैच के बॉयकॉट की मांग उठने लगती है। और ये कोई आम हमला नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह टीआरएफ के हमलावर लोगों से इस्लामी आयतें सुनाने को कहते हैं, और जो नहीं सुना पाते उन्हें गोली मार दी जाती है। इस तरह की धार्मिक प्रोफाइलिंग ने देश के दुख को और कई गुना बढ़ा दिया। और इस हमले के बाद जो हुआ वो ये कि मैच को रद्द करने की मांग एक तरह से पूरे देश का आंदोलन बन गई। समाज का हर वर्ग इसमें शामिल हो गया। और जरा देखिए कि ये विरोध कितना बड़ा है। मतलब कौन कौन इसके खिलाफ है? विपक्षी पार्टियां, हमले के पीड़ितों के परिवार, मनोज तिवारी और केदार जाधव जैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स। अरे सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दायर हो गईं। हर तरफ से एक ही आवाज है, ये मैच मत कराओ। मनोज तिवारी, जो खुद क्रिकेटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी, वो इस बहस का नैतिक पहलू सामने रखते हैं। उनकी बात बहुत सीधी और साफ है कि जब देश शोक में डूबा हो तो खेल का जश्न कैसे मनाया जा सकता है? ये तो इंसानियत के ही खिलाफ है। और ये बात तो और भी दिलचस्प है, और ये दिखाती है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है। रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि बीसीसीआई के बड़े बड़े अधिकारी खुद इस मैच से किनारा कर रहे हैं। वो दुबई जा ही नहीं रहे हैं ताकि पब्लिक के गुस्से से बच सकें, कैमरों पर ना दिखें। ये एक तरह का इनविजिबल बॉयकॉट है, जो ये बताता है कि अंदर ही अंदर बोर्ड भी इस गुस्से को महसूस तो कर रहा है। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, अगर विरोध इतना ज़्यादा है तो मैच हो क्यों रहा है? इसका जवाब कुछ मजबूरियों में छिपा है। देखिए, यहाँ सरकार की एक बहुत क्लियर पॉलिसी है। हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज, मतलब आमने सामने की सीरीज नहीं खेलते। लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स की, तो मामला बदल जाता है। वहां खेलना एक तरह की मजबूरी है। आप टूर्नामेंट में किसी एक टीम से खेलने से मना नहीं कर सकते। और ये मैच न खेलने का फैसला इतना आसान भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर भारत मैच छोड़ दे तो क्या क्या हो सकता है? पहला, पाकिस्तान को बैठे बिठाए पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा, हम टूर्नामेंट से ही बाहर हो सकते हैं। तीसरा, आईसीसी और एसीसी हम पर बैन लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में बड़े इवेंट्स होस्ट करने की जो हमारी साख है, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये तो हो गई नियमों की मजबूरियां। लेकिन एक और बहुत बहुत बड़ा कारण है जो इस मैच को होने दे रहा है, और वो है पैसा। जरा इस नंबर को देखिए, 22.5 करोड़। इतने लोगों ने सिर्फ डिज्नी हॉटस्टार पर पिछला इंडो पाक वर्ल्ड कप मैच देखा था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर। ये तो कमाल की व्यूअरशिप है। और जहां इतनी व्यूअरशिप हो वहां पैसा तो आएगा ही। इस मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के ऐड की कीमत 50 लाख रुपए तक चली जाती है। सोचिए, आईपीएल मैच से भी लगभग 3 गुना ज्यादा। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। अरबों मिनट का वॉच टाइम, करोड़ों डिजिटल दर्शक और हजारों करोड़ के मीडिया राइट्स। ये पैसे का इतना बड़ा खेल है कि कहते हैं आईसीसी खुद ये मानता है कि वो जानबूझकर भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में लगता है। ये उनके लिए कमर्शियल जरूरत है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि इस बार मैच को लेकर वो पहले वाला हाइप, वो जुनून है ही नहीं। देश में जो दुख का माहौल है उसने जश्न की सारी हवा निकाल दी है, और ये मैच अब एक जुनून से ज्यादा एक बिजनेस डील जैसा लग रहा है।
वैसे ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि क्रिकेट और राजनीति आमने सामने हो। इसका तो एक लंबा इतिहास रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, दशकों से जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, क्रिकेट पर असर पड़ा है। चाहे 65 और 71 की जंग हो या फिर कारगिल और मुंबई हमले, हर बड़े टकराव के बाद क्रिकेट रुका है। आज की जो पॉलिसी है वो इसी इतिहास से निकल कर आई है। और अगर इस पूरे मुद्दे का निचोड़ एक ही इंसान में देखना हो तो वो है गौतम गंभीर। एक तरफ है गौतम गंभीर जो कहते हैं कि कोई भी मैच, कोई भी फिल्म हमारे सैनिकों और नागरिकों की जान से बढ़कर नहीं, और दूसरी तरफ है कोच गौतम गंभीर जो अपनी टीम को कहते हैं बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। ये एक ही इंसान के दो पहलू इस पूरे विवाद की कहानी बयां करते हैं, पर्सनल फीलिंग्स और प्रोफेशनल ड्यूटी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई असंवेदनशील है, बल्कि ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ देश का दुख है, दूसरी तरफ खेल के नियम है, और इन सबके ऊपर है अरबों डॉलर का प्रेशर। इन सबके बीच फंसा हुआ एक प्रैक्टिकल फैसला है ये। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब खेल, राजनीति और पैसा इस तरह एक दूसरे में उलझ जाएं, तो फिर देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है और इसकी असली कीमत चुकाता कौन है?